लड़की ने मरने से ठीक पहले अपनी बहन को बस हल्का सा छुआ था। मेरी बहन पल भर में एक छोटी सुनहरी इंसान बन गई। जब लड़की ने दोबारा अपनी आंखें खोली, यह वह दिन था जब उसने बिंदु की शक्ति प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया था। इस जीवन में उसने पिछवाड़े में लगे धन के पेड़ को छूना नहीं चाहा। इसके विपरीत छोटी बहन इसे छूने के लिए बेताब थी। बटलर को तीसरे राजकुमार को आमंत्रित करने दो। लड़की को एहसास हुआ कि उसकी बहन का पुनर्जन्म हुआ है और उसने उस बिंदु की शक्ति और रानी की स्थिति पर गौर किया। अपनी बहन को यह सोचते हुए देखना कि उसे महाशक्ति मिल गई है, जीवन के शिखर पर पहुंचेंगे। यह महिला दिल से हंसने से नहीं डरती, क्योंकि सिर्फ वही जानती है इस क्षमता में एक बहुत घातक कमजोरी है। यानी हर बार जब आप किसी महाशक्ति का उपयोग करते हैं, आपके जीवन के बारे में जानूंगा। पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तीसरे राजकुमार ने उसे दिन रात मजबूर किया था। पॉइंट की शक्ति और रानी की स्थिति का उपयोग करें। अंत में यह सफेद बालों से भरा हुआ निकला। इस जीवन में उसने अपनी बहन को ठंडी निगाहों से देखने का विकल्प चुना। कुछ ही देर में तीसरा राजकुमार शेन परिवार के पिछवाड़े में आ पहुंचा। मेरी बहन अपनी कौशल क्षमता और रानी की भूमिका दिखाने के लिए बेताब थी। तीसरे राजकुमार ने तुरंत आगे आकर सच्चाई स्पष्ट की। यह पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में एक सुनहरा आदमी था, मैंने अपनी बहन से एक बड़ा बाला बदलने के लिए कहना शुरू कर दिया। मैंने उस लड़की और अपनी बहन की सगाई भी ठुकरा दी। उस महिला ने जानबूझकर अपने माता पिता से सांत्वना मांगी, लेकिन बदले में यह उनकी ठंडी लहर और गर्मी थी। शेन न्याना पत्थर को नुकीली चीज में बदलने में अत्यंत कुशल हैं और आप तीसरे राजकुमार के अत्यंत प्रिय हैं, जो कि अविश्वसनीय है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उस लड़की द्वारा सावधानीपूर्वक बिछाए गए जाल में फंस गई थी। पता चला कि अपने पिछले जीवन में वह लड़की पत्थरों को सोने में बदलने की क्षमता पर निर्भर थी। तभी उन्होंने तीसरे राजकुमार को सम्राट बनने में सहायता की। जिस दिन वह लड़की रानी बनने वाली थी, ईर्ष्या से पागल होकर उसकी बहन ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अपनी मृत्युशैया पर ही उसे अपने दत्तक माता पिता के परिवार का असली चेहरा देखने को मिला। उसने अपनी अंतिम सांस का इस्तेमाल मिडास टच को सक्रिय करने के लिए किया। उसने अपनी बहन के साथ ही मरने का विकल्प चुना, क्योंकि इस जीवन में मेरी छोटी बहन ने स्वेच्छा से तीसरे राजकुमार रूपी खाई में छलांग लगा दी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बहन को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी जिस पर वह चली थी। मैं खतरे में क्यों हूँ? छोटी बहन को यह पता चलने से रोकने के लिए कि सोने का अंत हो गया है, लड़की ने तुरंत समझाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटी बहन बहुत उत्साहित थी। पहले खाना खाने के अलावा उस बड़े खजाने के कारण तीसरे राजकुमार को परेशान होने का नाटक करना पड़ा और उसके लिए अपनी नाक से बहते खून को पोंछना पड़ा। तब तीसरे राजकुमार ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे बड़े फूलदान को सोने में बदलने की अनुमति देना शुरू कर दिया। तीसरे राजकुमार के सामने शर्मिंदा न होने के लिए उसने अपने दांत भींच लिए और सोने में नुकीली चीज काटने की क्षमता खो दी। जल्द ही छोटी बहन का शरीर शारीरिक रूप से पारदर्शी प्रतीत होने लगा, लेकिन तीसरे राजकुमार ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की और सभी को सारा सोना ले जाने और समुद्र के मुहाने की प्रशंसा करने का आदेश दिया। 3 दिन बाद वह अपनी बहन से शादी करेगा और विवाह संपन्न हो जाएगा। तीसरा राजकुमार अभी अभी गया था कि उसकी बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की ने जल्दी से उसे ढक दिया और उसका खून पोंछा और उसके माता पिता ने तुरंत अपने अधीनस्थों को डॉक्टर भेजने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तीसरे राजकुमार को अभी पता चला है कि वे कभी भी शादी कर सकती है, लेकिन अब वे का शरीर काम नहीं कर रहा है। उसका शरीर इतना कमजोर है, वह कैसे साम्राज्ञी और विश्व माता हो सकती है? माता पिता को महिला की बात बहुत तर्कसंगत लगी, तो उसे अपनी बहन को आराम के लिए ले जाने दो। अगले दिन बहन के जागने के बाद उसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी, इसके बजाय वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या खाने की क्षमता अभी भी मौजूद है या नहीं। जब उसने सोने में बदल जाने वाला तकिया देखा, उसने बस अपने दिल को बहने दिया। फिर उसने उस स्त्री को तीसरी राजकुमारी के नाम पर अपने पैर धोने का आदेश दिया। अपनी बहन को अपनी गुलाम बनते हुए देखना वह आत्मविश्वासी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैर भरे हुए थे। महल के हॉल में सम्राट इतना प्यासा था कि वह इस आपदा से निपटने के लिए 30,000 टाइल सोना भी नहीं जुटा सका। भविष्य में युवराज के पद के लिए संघर्ष करने के लिए, और यह एक बड़ा सपना था। तीसरे राजकुमार ने भुगतान किया। वापसी के बाद वह लगातार देवताओं के महल में आता रहा। उसने सैनिकों को 300,000 टाइल सोना लाने को कहा। बहन को आपदा पोषण इकट्ठा करने के लिए सोना खाने की क्षमता शुरू करने दें। जब उसकी उंगली पत्थर को छुई तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसका शरीर भी दिखाई दिया। भन ने तीसरे राजकुमार से विनती की कि उसे आराम करने दिया जाए, लेकिन वह उसके बालों में फंस गया। उसे आदेश दिया कि वह इन पत्थरों को तुरंत सोने में बदल दे। मुझे ऐसा लगता है जैसे यह दर्पण मेरे शरीर में ही है। इसके साथ गलत क्या है? क्या मैं आराम कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कल ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है। अपनी बहन पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बनाने के लिए महिला घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बहन के लिए विनती की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तीसरे राजकुमार ने, जो उसकी बातों से क्रोधित था, उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके माता पिता को लगा कि सिंहासन के लिए लड़ने की इच्छा रखने वाली वह महिला ही थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने सोचा कि वह महिला उससे ईर्ष्या करती है और तीसरे राजकुमार के सामने उसे अपमानित करना चाहती है, इसलिए उसने अपनी बहन के मीठे शब्दों की परवाह नहीं की और अपना हाथ फिर से पत्थर पर रख दिया। जब छोटी बहन ने तीसरे राजकुमार के लिए 300,000 टाइल सोने का काम पूरा कर लिया, तो वह यह देखकर भयभीत हो गई कि उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका चेहरा बूढ़ा हो गया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि असल बात यह थी कि उसे जीवन का उपभोग करने की कीमत चुकानी ही थी। वह बौखला गई और उस महिला के पास दौड़कर गई और उससे पूछा कि क्या उसे पता था कि पुनर्जन्म से पहले असली मुद्दा पैसा था, और लड़की ने मासूमियत का नाटक किया। वे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हें कब से कहता आ रहा हूं कि तुम्हारा शरीर महत्वपूर्ण है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोबारा गुस्सा मत होना। यह सही है। 2 व्यक्तियों का पुनर्जन्म कैसे संभव हो सकता है? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वह अपनी जान बचाना चाहती थी? ऐसा ही होना चाहिए। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। छोटी बहन तीसरे राजकुमार के पास दौड़ी और उससे पूछा कि क्या वह उसके बूढ़े हो जाने के बाद भी उससे प्यार करता है। तीसरे राजकुमार ने उसे एक बड़ा ब्रश दिया। जब तक वह 95वें पद पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह उससे शादी कर लेगा। मुझे नहीं पता कि तीसरा राजकुमार अपना पैसा खोना नहीं चाहता या नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, तीसरे राजकुमार ने अगले दिन फिर से देवता के महल का दौरा किया। इस समय तीसरे राजकुमार को उत्तर पर आक्रमण करने के लिए 10 मिलियन टाइल्स चांदी इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन उसकी मदद कर सकती है। मुकदमे की सुनवाई के बाद वह युवराज बन जाएगा। छोटी बहन युवराज की पत्नी है। लड़की को अच्छी तरह पता है कि 30 लाख टाइल के बाद 100 लाख टाइल हो जाएंगे। 10 मिलियन टाइल के बाद यह 30 मिलियन टाइल हो जाएगा। लोगों को जानने की उसकी इच्छा अदम्य है। मूर्ख बात सिर्फ इतनी सी है कि वे अब नहीं रही। धन्यवाद। तो क्या हुआ अगर मुझे यह जमीन चाहिए? सम्राट और महारानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? हम दिन रात एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह
यह नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे जाने देंगे तो वे हाव के जीवन के 10 साल व्यर्थ हो जाएंगे, है ना महारानी? मैं महारानी को देखना चाहता हूँ, लेकिन वह जानता था कि अगर उसके चेहरे पर डिंपल आ गया तो संभवतः उसकी मृत्यु बुढ़ापे से होगी। उसने सोचा कि शायद पिछले जन्म में भी उस लड़की के गालों पर डिंपल रहा हो, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के उसे नीचे खींच लिया। जब तक वह दानव वृक्ष को छूता रहता, तब तक उसे एक डिंपल द्वारा वश में किए जाने की क्षमता भी प्राप्त हो सकती थी। फिर परिवार ने उस महिला को जबरदस्ती मिलकर उस राक्षसी पेड़ को छूने के लिए मजबूर किया। उन्हें भारी भरकम जीवन जीने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे अपने पिछले जीवन के तौर तरीकों पर वापस लौटेंगे। इस समय लड़की पहले से ही बहुत दर्द में थी और उसने अपने परिवार के दबाव में आकर अपनी क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया।